मेरे प्रिय मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे बंधुओं, वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो जो है का एक सकारात्मक सोच लिए हुए है और एक संत की जो है का कुछ झलकी है इसमें। झलकी मतलब एक संत के बारे में ही मैंने आपको बताया है, उसके जीवन की थोड़ी सी घटना मैं आपको बताऊंगा। एक संत थे, स्वामी शंकरानंद नाम था उनका। और स्वामी शंकरानंद ऐसे संत थे कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कुछ अलग ही कर देते थे। तो उनके बारे में बताऊंगा। मैं उनके बारे में इतना इसलिए जानता हूं कि मेरे जो आध्यात्मिक गुरु थे स्वामी विजयानंद जी, वो उनके गुरु थे। स्वामी शंकरानंद हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे स्वामी विजयानंद जी, उनके गुरु थे। तो उनके बारे में बताते हैं कि उनका एक आश्रम था यहाँ, जहाँ हमारे स्वामी विजयानंद जी का आश्रम था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, सिकंदराबाद के पास एक गांव पड़ता है बुठैना। और बुठैना के पास बुठैना में जो है का आश्रम था उनका। स्वामी विजयानंद जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका आश्रम भी वहीं है और वहीं पर आश्रम था उनका स्वामी शंकरानंद जी का। तो स्वामी शंकरानंद जी यहाँ रहते थे। तो एक बार बताते हैं कि वो भंडारा करा रहे थे। भंडारा काफ़ी बड़ा लगता था उनके यहाँ, गुरु पूर्णिमा का भंडारा था। और भंडारे के वक्त जो है का जो घी था वो ख़त्म हो गया। घी ख़त्म हो गया। लोगों ने जो है का महाराज जी को बताया कि महाराज जी घी ख़त्म हो गया। महाराज जी मुस्कराए और मुस्कराने के बाद में बोले कि भाई एक काम करो, बगल से नहर जब बहती है वहाँ से, कि नहर से भर लाओ और जितने घड़े भर के लाते हो उतने मुझे बता देना। तो लोगों ने जो है का वहाँ से घड़े भर लिए जल के, और घड़े लाके जो है का मतलब उसमें कढ़ाई में उड़ेल दिए और उसमें जो है का उन्होंने पूड़ियाँ तली। पूड़ियाँ ऐसी थी जैसे कि देसी घी में तली जाती हैं, वैसी ही पूड़ियाँ तली गईं और भंडारे को पूर्ण किया गया। तो स्वामी शंकरानंद जी का एक ये करिश्मा था। और उन्होंने फिर जो है उसके बाद कहते हैं कि जब घी आ गया तो घी को उन्होंने जो है जितने घी जो जल उससे भरवाया था नहर से, उतना घड़े जो है का मतलब घी के उसमें उड़ेलवा दिए। ये उनका एक करिश्मा था। तो स्वामी शंकरानंद जी बहुत पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष थे। तो उनके बारे में बताते हैं कि एक बार कहीं वो जा रहे थे और जाते जाते रास्ते में एक गांव में भिक्षा के लिए, संत थे लेकिन भिक्षा करते थे। और कुछ संतों का कहना भी है, हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक गुरु थे वो भी बताते थे कि जब आपको अहम होने लगे, जब मैं आने लगे, जब ये लगे कि अहम भावना आ रही है और अपने आप को तुम जो है का बहुत बड़ा समझ रहे हो, तो 5 घर भिक्षा कर लेना, आपका अहम दूर हो जाएगा। यानी केवल 5 घर भिक्षा करना है और उससे आपका अहम दूर हो जाएगा। जो मैं भावना है वो दूर हो जाएगी, कभी मैं भावना नहीं बनेगी। जब भी मैं भावना बनती है, केवल 5 घर भिक्षा मांग के देख लेना, आपकी अहम भावना ऐसे दूर हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। तो हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे वो इस बात को कहा करते थे। तो स्वामी शंकरानंद जी भी जा रहे थे निकल के, तो उनका यही था कि भाई संत थे और संत जो है का घूमते ही रहते थे वो। तो वैसे ही घूम रहे थे, एक गांव से निकल रहे थे। तो गांव में एक दरवाजे पर होना अलग जगह है, अलग जगाने पे जो है का लोग बोले महाराज आपको जो है का भिक्षा की पड़ी हुई है और यहाँ पे इस बंदे का जो है का मतलब लड़का ख़त्म हो गया। तो ऐसा उन्होंने बताया गांव वाले ने कि भाई कैसे ख़त्म हो गया, कि सांप ने काट लिया। तो ये बताया। वो महाराज जो शंकरानंद जी वहाँ गए और जाके जो है का उन्होंने देखा। देखने के बाद में उन्होंने उस बच्चे को लात मारी और लात मार के बोले साले जो है का पूरा परिवार परेशान है और तू जो है यहाँ पे सोया पड़ा है। पूरा परिवार जो है का मतलब हाहाकार कर रहा है, तेरे माँ बाप रो रहे हैं और तू जो है का मतलब सोया पड़ा है। उन्होंने उसको लात मारी और लात मारने के साथ ही वो बच्चा जो है का बैठा हो गया। उसके सांप का जो जहर था वो ख़त्म हो गया। ये महाराज जी का दूसरा करिश्मा था।
तो ऐसा जो है का स्वामी शंकरानंद जी के बारे में बहुत लोग कहा करते थे और बहुत लोगों की जो है का कई घटनाएं बताते थे लोग। हालांकि महाराज जी ने ऐसी कोई घटना नहीं बताई थी, लेकिन जो लोग और थे जो प्रत्यक्षदर्शी थे ये बुटाना वाले कांड के, जो जल में पूड़ियाँ तलने वाली जो घटना थी इसके, क्योंकि वो उसी गांव में घटित हुई थी और उसके कई बुजुर्ग जो है का अब भी जिंदा हैं उनमें से, तो वो बताते थे कि हाँ ऐसी घटना हुई थी और इस तरीके से जो है का मतलब हुआ था। ये प्रत्यक्षदर्शियों की बताई हुई कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ना कि कोई जो है का इसमें ये नहीं है, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके द्वारा। उसके बाद स्वामी शंकरानंद जी इस आश्रम को छोड़ के उन्होंने एक आश्रम बनाया, एक मड़ैया जो है का गांव था डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में, इगलास तहसील में। डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में एक तहसील है इगलास, वहाँ पे उन्होंने अपना आश्रम बनाया। वो आश्रम की ज़मीन आज भी खाली पड़ी हुई है, कोई उस पर जो है का किसी ने मकान नहीं बनाया, केवल जो है का वो टूटी फूटी जो वहाँ का वो है वो अब भी है मौजूद। मैं भी जो है का एक बार गया हूँ वहाँ पे, इस पे तो गया ही था क्योंकि यहाँ तो हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे उन्होंने जो है का मतलब आश्रम बना लिया है, और उसके जस्ट बगल में जो है का मतलब वो उनका आश्रम था जो कुछ विवाद की वजह से जो है का आज भी खाली पड़ा है, टूट फूट गया है। लेकिन महाराज जी ने इसलिए उसे जो है का पहले वहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ विरोध हुआ और विरोध होने के बाद में महाराज जी बोले कि जिस पे विरोध होने लगे उस जगह जो है का नहीं करना चाहिए कोई भी काम, तो उन्होंने अलग जो है का मतलब आश्रम की नींव डाली और अलग आश्रम बनाया। तो इस तरीके से हुआ था। फिर उसके बाद में उन्होंने जाके वहाँ आश्रम बना लिया। तो मड़ैया गांव है जो है का, जो गोंडा कस्बा पड़ता है डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में, तहसील इगलास में, तो उससे करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहाँ पे उन्होंने अपना जो है का आश्रम बनाया स्वामी शंकरानंद जी ने। तो उनके शिष्यों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सिद्ध पुरुष थे, जहाँ भी जाते थे अपने करिश्मे दिखाते थे, मतलब उनके चमत्कार जो है का लोगों के सामने आ जाते थे और लोग उनके शिष्य बन जाते थे। वही घटना वहाँ हुई। और अक्सर कर कहते हैं कि जब ऐसे संत जो सिद्ध पुरुष तो होते हैं, जिनके पास में चमत्कारिक सिद्धियाँ होती हैं, तो इनके कुछ उल्टे सीधे शिष्य भी इनके बन जाते हैं, जिनके जो है कि अंदर पापाकरण होता है या कुछ लालच होता है, तो ऐसे लोग भी जो है कि उनमें शामिल हो जाते हैं भीड़ में। अब संत तो सबके कल्याण के लिए जीते हैं, तो वो सोचते हैं कि अगर जो मेरे सानिध्य में आके और किसी का भला हो जाए, अगर जो कोई जो है का मतलब किसी गलत कर्मों में फंसा हुआ है और गलत कर्म करता है और वो सानिध्य में आ जाए किसी संत के और सुधर जाए, तो वो उसे आश्रय देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो सुधर जाए। ऐसा संतों की विचारधारा रहती है हमेशा। जो जितने भी संत हैं, कोई भी संत जो है का किसी को दुत्कारता नहीं है। संत की यही महिमा है। और एक पुरानी कहावत है, दयावन संत कसाई। जिसके पास में दया नहीं है वो संत जो है का कसाई के बराबर की उपमा होती है। संत के पास में दया का होना जरूरी है, कि जो दयावान है वही संत बन सकता है, जो दयावान नहीं है वो संत नहीं बन सकता। संत की पहचान ये होती है कि संत के हृदय में दया होती है, वही है। तो इस तरीके से, और जो उनकी शरण में जाते हैं, संतों के सानिध्य में जाते हैं, तो वो अपना लेते हैं। ये संतों की महिमा है। तो स्वामी शंकरानंद जी भी इसी प्रवृत्ति के लिए थे। उन्होंने भी भाई भला है या बुरा है, उन्हें उस बात से कोई लेना देना नहीं। उनके सानिध्य में आया तो वो तो ये सोचते थे कि इसका कल्याण हो। कल्याण की भावना जो है का, समाज सेवा की भावना जो है का रहती है संत के अंदर। सिद्ध पुरुष थे, तो उनके पास में बहुत से लोग जाते आते थे। हर ही तरीके का आदमी था, गंदे भी थे, अच्छे भी थे, भले भी, बुरे भी थे, सभी तरीके के लोग उनकी शरण में जाते थे। तो एक पास का गांव, एक ढांटोली गांव है, मैं आपको अक्षर से बता रहा हूँ, जो जितनी भी बातें हैं जो बिल्कुल एकदम अक्षर से थे, प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा जो है का सुनी गई बातें हैं, जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो जहाँ उनका आश्रम था, आश्रम से करीब 4-5 किलोमीटर दूरी पे जो है का एक गांव पड़ता है, ढांटोली नाम है उसका गांव का। तो ढांटोली गांव की एक लेडीज़ थी, मतलब एक लड़की थी उस गांव की, वो उनकी शिष्या बन गई और उनकी सेवा में जाया करती थी।
सेवा में जाती थी। हालांकि संत बुजुर्ग थे, लेकिन कहते हैं ना कि जैसी जिसकी भावना होती है उसी तरीके से वो देखता है। और तुलसीदास ने भी एक चौपाई में कहा है कि जैसी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत ने देखी तैसी। यानी कि जब भगवान राम जो है का मतलब उसमें स्वयंवर में उपस्थित हुए, तो उस समय जितने भर भी वहाँ लोग उपस्थित थे, उनकी जैसी भावना थी उनको जो है का मतलब श्री राम जी का जो रूप था वो वही वैसा ही दिखाई दिया। जो भक्त थे उनको मतलब विष्णु के रूप में दिखाई दे रहे थे, और जो साधारण मनुष्य थे उन्हें वो साधारण दिखाई दे रहे थे। जो पापचारी थे वो उन्हें अपनी दृष्टि से देख रहे थे। मतलब जैसी जिसकी दृष्टि थी, जैसी जिसकी भावना थी, श्रद्धा थी, उसी तरीके से जो है का मतलब उनको आकलन करते थे। तो ये सीधी सी बात है। उसी तरीके से जो संत महाराज थे, जो दूसरे जो लोग थे जिनकी भावनाएं जो है का दूषित थीं, उन्होंने स्वामी शंकरानंद जी की जो रूप था या उनका व्यवहार था, उनको वही दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि ये संत जो है का ये गांव की इसकी लड़की है और ये इनके पास आती जाती है, तो शायद महाराज जी का इससे कोई अनैतिक संबंध है। तो ऐसी भावना जो है का लोगों के अंदर थी। तो लोगों ने सोचा कि भाई इस महात्मा को यहाँ से भगाया जाए या ऐसे मार दिया जाए। मतलब ये भावना लोगों की बनी कि भाई इस संत को, स्वामी शंकरानंद जी के लिए, कि इसे मार दिया जाए। तो भाई वो सिद्ध पुरुष थे, सब कुछ पहचान लेते थे, पहले से भविष्य को जानते थे। तो उन्होंने जो है का इसका आकलन पहले ही कर लिया कि भाई ऐसी घटना होने वाली है। तो हुआ क्या कि 4-5 लोग जो है का उन्हें मारने के लिए गए, और मारने के लिए गए और आश्रम के चारों तरफ से घेर के कि भाई आश्रम में एंटर करेंगे और जो है का तू इधर से आ, तू इधर से आ, तू इधर से आ, मतलब इस तरीके से चारों तरफ से जो है का उनको मारने के लिए प्लान बनाया और हथियार लेके पहुँचे। तो जब पूर्व दिशा से जो लोग जा रहे थे, उन्होंने देखा कि महाराज जी के तो पैर कटे हुए पड़े हैं रास्ते में, जिस रास्ते से वो जा रहे थे उनके पैर जो है का पड़े हुए हैं, कटे हुए। बोले अरे ये तो महाराज जी के पैर हैं कटे हुए, कौन काट के डाल गया। और जो पश्चिम दिशा से आ रहे थे उन्होंने देखा कि भाई महाराज जी के हाथ कटे हुए पड़े हैं दोनों। अरे यार ये तो किसी ने जो है का मतलब महाराज का तो हमसे पहले ही कत्ल कर दिया, इनके हाथ पड़े हुए हैं दोनों। एक दिशा से जो उत्तर दिशा से जा रहे थे उन्होंने देखा कि महाराज जी का सर कटा हुआ पड़ा है वहाँ पे। और जो दक्षिण दिशा से आ रहे थे उन्होंने देखा कि वहाँ धड़ पड़ा हुआ है। यानी 4 टुकड़ों में बटे हुए जो है का महाराज जी उनको नज़र आए। उन्होंने देखा कि भाई महाराज जी तो जो है का कोई मार के चला गया और चारों दिशाओं में उनके भंग करके फेंकती है। वो लोग घबरा गए और घबरा के लौट के आ गए। उन्होंने ये घटना किसी से नहीं कही, क्योंकि उन्हें डर था कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस घटना को कहो और तुम्हारे ऊपर आरोप लग जाए कि भाई इन्होंने महाराज को मारा है। तो वो चुप हो गए, क्योंकि कोई कहता थोड़ी ऐसी घटना हो। अब सुबह को जब लोग जाने लगे तो वो भी तमाशबीन बन के भाई देखते महाराज का तो कत्ल हो गया रात, आखिर वहाँ क्या है। तो वो गए तो देखा तो महाराज जी तो जो है का अपनी तपस्या में लीन थे, बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। वो आश्चर्यचकित। उन्होंने महाराज जी के पैर पकड़ लिए और महाराज जी से कहा कि महाराज भाई हमें माफ़ करो, जो हमसे गलती हुई उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। महाराज जी ने कुछ नहीं कहा, बस उनसे कहा तुम्हारा कल्याण हो, और कह दिया। उसके बाद उन्होंने वो जगह छोड़ दी, वो आश्रम त्याग दिया और उस आश्रम पे उसी लेडीज को छोड़ दिया जो उनके सेवा करती थी, मतलब जो शिष्या बनी थी, जिसके वजह से जो है का लोगों ने उस पर गलत आरोप लगाए। उसे वहीं जो है का उस आश्रम का भार दे के और महाराज जी वहाँ से हट गए और इगलास में जाके उन्होंने एक नया आश्रम बनाया, क्योंकि भक्त तो उनके थे ही दूर दूर तक। तो इगलास के जो लोग थे उन्होंने एक कुटिया उन्होंने बना के दी, बाद में आश्रम बनाया और आश्रम बना के वहाँ पे महाराज जी ने जो बाकी समय था अपना वो व्यतीत किया।
तो ऐसे थे स्वामी शंकरानंद जी। स्वामी शंकरानंद जी के बारे में जो है बहुत सी घटनाएं जो है जुड़ी थी, लेकिन ये प्रत्यक्ष जो मुख्य मुख्य घटनाएं मैंने आपको बताई हैं 3-4। बाकी उनकी बहुत घटनाएं थी जो लोग कहते थे, प्रत्यक्षदर्शी बताते थे महाराज शंकरानंद जी के बारे में। और ये अक्सर देखा गया है कि जितने भर भी संत हुए हैं, उनकी जो तपस्या भंग करने की बारी आती है कि उनकी तपस्या के, तो ये आरोप जो है अक्सर कर लगते रहे संतों के ऊपर, वो झूठे हो या सच्चे। और एक और बात बताऊँ, जितने भर भी महान आत्माएं हुई उनके साथ में सबके जो है इस तरीके का जोड़ा गया है कुछ ना कुछ, कि उन्हें जो है बदनाम करने के लिए, आलोचना करने के लिए ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। लेकिन संत संत होते हैं कि वो कहते हैं ना कि चांद की तरफ धूल उड़ाते रहो तो चांद तो धूमिल नहीं होगा, लेकिन अपनी आंखों में धूल भर जाती है तो चांद धुंधला जरूर दिखाई देने लगता है। तो ये हकीकत है। तो संत जो होते हैं हमेशा समाज कल्याण के लिए काम करते हैं, किसी का अहित नहीं करते। ये जो कहते हैं लगे दया बिन संत कसाई, यानी कि जिसके पास दया नहीं है वो संत नहीं है, कसाई है। संत के पास में दया होना अति आवश्यक है। और संतों की ये हमेशा धारणा रही है कि जो उनकी शरण में जाता है वो उसका कल्याण करते हैं, उसे मार्गदर्शन करते हैं उसका। लेकिन अब ऐसा भी है कि भाई हर संत को तो हम नहीं कह सकते कि हर संत ऐसा है। संतों को पहचान करना भी बड़ा मुश्किल होता है। संतों की पहचान हर किसी से नहीं होती। कितने ही संत हमें भी टकराते हैं, हमको भी मिलते हैं। मैं भी संतों के उसमें जाता हूँ कि बहुत से संत टकरा जाते हैं हमसे और मैं उनके पास जाता हूँ, लेकिन भाई एक आम आदमी हूँ, मुझे तो पहचान होती नहीं है कि कौन संत कैसा है। पता जब ही चलता है जब उसे सानिध्य में कुछ समय गुजारा जाए, तभी जो है का होता है। बाकी संतों की पहचान हर किसी से नहीं होती है। संत की पहचान योग्य पुरुष ही कर सकते हैं। मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि किसी संत को जो है इतनी आसानी से पहचान लूँ कि भाई देखा और जान लूँ कि हाँ ये संत कैसा है, नहीं पहचान हो पाती। अब ऐसे ही एक संत की घटना मैं बताता हूँ कि ये करीब 20 साल से ज़्यादा की घटना है, 20 साल से पहले की घटना है। मैं गांव में ही था और गांव में वहाँ पे अपने जो जंगल में हमारा एक मकान बना हुआ है उस पर उपस्थित था मैं रात को। तो दिन में मेरे को बताया किसी भाई ने कि जो है का यहाँ से एक पास से बम्बा गुजरता है। बम्बा कहते हैं नहर की एक छोटी ब्रांच होती है उसे। तो उसके किनारे पे ही जो है हमारा वो मकान बना हुआ खेत है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं रहता था, रात को सोता भी वहीं था कई बार। पिताजी के पास, पिताजी वहीं रहते थे, मैं उनके पास सो जाता था वहीं पे। तो मुझे जो है का बताया कि दिन में यहाँ से एक संत निकले थे और संत जो है का हरिओम 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 की जो है का मतलब उच्चारण करते जा रहे थे। होंगे संत तो घूमते ही रहते हैं, उनका काम ही घूमना है, लोगों का उद्धार करने के लिए अपनी तपस्या में लीन घूमते रहते हैं, हरिओम का जाप करते रहते हैं। वो किसी से कुछ नहीं कह रहे थे, केवल अपना रास्ता चल रहे थे और जा रहे थे हरिओम का जाप करते हुए। मैं रात को सोया। सोने के बाद में वहीं पिताजी के पास जंगल में ही सोया था और सुबह 4 बजे का वक्त हुआ और 4 बजे के वक्त हरिओम शब्द का उच्चारण हुआ और वो काफ़ी दूरी से था, लग रहा था 1-1.5 किलोमीटर से, क्योंकि सुबह की जो बेला होती है 4 बजे की और 4 बजे से पहले की जो ये घटनाएं होती हैं, रात में शांत वातावरण रहता है, उस समय इतना व्हीकल भी नहीं था। और तो वहाँ पे हरिओम हरिओम का उच्चारण करते हुए वो गुजर रहे थे। तो हरिओम का उच्चारण किलोमीटरों दूर हुआ और फिर बाद में हमारे पास आके जो है का हरिओम का मतलब वो हरिओम शब्द जो है का इतने ख़त्म नहीं हुआ, दोबारा फिर जो है का हमारे पास पहुंच गए, जैसे इतनी स्पीड में थे कि उनका फिर वो शब्द वहाँ उच्चारण हुआ। और उसके बाद में जो अगला तीसरा शब्द हरिओम का उच्चारण हुआ तो वो मतलब माँ शब्द ख़त्म नहीं होता था, उससे बाद में जो है का हरिओम का शब्द दोबारा हरिओम शुरू होता था और उसके बाद में फिर किलोमीटरों दूर थे। या मतलब इतनी स्पीड थी, मैं आश्चर्यचकित रहेगा कि इतनी तेज़ी से इंसान चल कैसे सकता है। कोई वाहन भी नहीं चल सकता इतनी तेज़ी से, कि ऐसा उनका वो था। और हालांकि मुझे उनके दर्शन उपलब्ध नहीं हुए और मैं केवल उनकी आवाज़ से ही भाव विभोर हो गया था।
तो बड़ी अजीब थी वो घटनाएं होती हैं संतों के साथ में। अगर जो आप संतों पे अगर जो कोई अच्छा संत आपको मिल जाए तो वाकई कल्याण करता है। कल्याण करने का मतलब है आपके अंदर जो है का सकारात्मक ऊर्जा जो है का जनरेट करता है, इसमें दो राय नहीं है। कि संत हों, संत तो हमेशा थे, पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे भी। जैसे दुष्ट पहले थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, वैसे संत भी हैं और आगे भी रहने वाले हैं। कभी संतों का विनाश नहीं हो सकता। जब दुष्टों का विनाश नहीं हो पा रहा है तो संतों का विनाश कैसे हो जाएगा? ये सीधी सी बात है। तो ये आज एक संत की घटना स्वामी शंकरानंद जी की, और कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ में प्रकृति से रिलेटेड या किसी सामाजिक उससे संबंधित जो है आपके साथ लेके आएंगे। जय प्रकृति, जय हिंद।